आज हमारा चैंपियंस 19.0 बैच मेरे भाई स्टार्ट हो रहा है। अब बोलोगे सर इसको आपने 19.0 क्यों लिखा हुआ है? रीज़न है दोस्त यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले मैं 18 बैच पढ़ा चुका हूँ चैंपियंस के। ठीक है, जिससे काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हुए हैं। ठीक है, कोई एक्साइज में, कोई एमईए में, कोई अलग अलग में। मैं आपको थोड़ा सा उन बच्चों की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जो हमारे लास्ट बैच के बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे। सबसे पहला अभी स्टूडेंट दिखाता हूँ। ये हैं काजल सिंघाल करके, जिनका इंटरव्यू लिया था। और ये अभी रिसेंट में इनका देखो बैच पर भी लिखा हुआ है ना, काजल सिंघाल, यहाँ पे उल्टा में लिखा हुआ है। प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं और अभी ये मुंबई में पोस्टेड हैं। पे इनका भी नाम काजल है और ये काजल गुप्ता है। ये यहाँ पर दिल्ली में ही पोस्टेड हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर ये हैं। ठीक है, हालांकि ये यूपी की हैं और अभी दिल्ली में राइट नाउ पोस्ट हुई हैं। बहुत अच्छा ये भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। इनका इंटरव्यू भी काफ़ी वायरल गया था। सबसे आप लोगों का चाहिए जो मेरे भाई पोस्ट होता है वो यहाँ पर होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और यहाँ पर ये ऑल इंडिया रैंक 74 विशाल तिवारी। ठीक है, ये भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सेलेक्टेड है। ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, इनका नाम है कृष्णा साहू और ये भी यहाँ पर जो है आसाम में पोस्टेड है और ये भी एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, और इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो पहले खुद एक्साइज इंस्पेक्टर बने, पहले उस वर्दी को खुद के ऊपर में पहना, पहले उसको साबित किया, और आज हमारे बच्चों के ऊपर में वो वर्दी बहुत ही अच्छे तरीके से चमचमा रही होती है। वो सितारे चमचमा रहे होते हैं और वो अपना नाम रोशन कर रहे होते हैं। ये तो छोटी सी एक झलक थी जो मैंने आपको दिखाई है। ऐसे मेरे भाई हज़ारों बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में आज सेलेक्टेड हैं, चाहे वो दिल्ली के जल विभाग में हो, या सुप्रीम कोर्ट में हो, या रेलवे के एनटीपीसी में हो, यूपी कांस्टेबल में हो, यूपी सब इंस्पेक्टर होते हैं। अगर आप अगले 1 साल एक बढ़िया कैलिबर, एक बढ़िया डेडिकेशन के साथ मतलब पढ़ाई करेंगे ना, तो ये नौकरी आपको मिल जाएगी। तो और क्या चाहिए आपको ये बताइए। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि पहले दिन ही अपना विजन ये बना लो कि सर हमें जो है इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज ये बच्चे जितने डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हैं, ये भी इसी तरीके से पहली बार आपके साथ ही इसी तरीके से कैमरे में जुड़े हुए थे, इसी तरीके से हमारे बैच में जुड़े थे। कोई चैंपियंस 5.2 का था, कोई 6.2 का था, कोई 10.2 का था, इस तरीके से करके, और उसके बाद में यहाँ पर आज ये अलग अलग विभाग में नौकरी कर रहे हैं। आपने जैसे भी देखा कि सर जो एमईए वाला पद है या फिर और जो पदें हैं यहाँ पर, उनमें हमें कितना स्कोर करना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर उनमें अच्छा मतलब आप जितना से ज़्यादा, जैसे 320 330 पे तो स्टार्टिंग पोस्ट आपको मिलती है। टैक्स असिस्टेंट का पद आपको मिलता है, फिर उसके बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद में और ऊपर, उसके बाद में और ऊपर। तो जितना बढ़िया नंबर होगा उतना बढ़िया पोस्ट होगा। तो इसीलिए शुरू से मेहनत ना सिर्फ इसलिए करें कि आपको पोस्ट चाहिए, बल्कि इसलिए भी करें क्योंकि आपको पोस्ट भी चाहिए, और साथ में उसके साथ साथ में मेरे भाई वो शहर भी चाहिए आपको। इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेहनत आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे मेंस में जितना नंबर लेकर के आ सके वो उतना लाए। तो ये जो आपका बैच होगा, इसके अंदर में हम आपको प्री और मेंस हम दोनों पूरा कराएंगे, और इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप प्री में भी 50 में 50 ला पाएं और मेंस में भी 90 में 90 लेकर के आ पाएं। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल मेरे भाई बच्चे नंबर लाते हैं, डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं, बड़े राजी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो देखिए, जैसे हमने पूरा ये पैटर्न पढ़ा, पूरा ये एनालिसिस किया यहाँ पर कि भारत में कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके वेंडर्स कौन कौन से हैं। जैसे एसएससी के मुख्यतः पेपर टीसीएस करवाती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। बाकियों के अलग अलग वेंडर होता है, जैसे यूपीएससी का अलग वेंडर है, सीडीएस का अलग वेंडर है वहाँ पे। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस पूछने के तरीके क्या हैं। जैसे अगर आप सीडीएस में देखोगे तो एडवांस मैथ ज़्यादा पूछा जाता है, आप रेलवे में देखोगे तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी में देखोगे यहाँ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो सभी के आधार पर हमने इस तरीके से आपका पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो रोज लाइव चलेगी। अभी ने कहा ना, ये तैयारी बड़ी लंबी है। अगर मैं एक ही समय पर आपको पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपका सिलेबस पूरा करने में मुझे 1 साल या 1.5 साल का वक्त लग जाए। लेकिन अगर हम उसको दो क्लासेस लेकर के चलेंगे वहां पर, तो आपका सिलेबस 7 से 8 महीने में मेरे भाई प्री प्लस मेंस लेवल का पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस को आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस मेरे भाई मैं खुद बना करके आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लासरूम शीट हर टॉपिक के स्टार्ट होने के पहले दे दूंगा। अगर मान लो नहीं बन पाया तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर में वो आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को क्लासरूम शीट में दे रहे होंगे उनमें सभी परीक्षाओं के सवाल होंगे, एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के, डिफेंस के। लेकिन जो टैग हम इस्तेमाल करेंगे वो एसएससी वाले पेपर्स का ही करेंगे, बाकियों के टैग हटा देंगे, क्योंकि वो खिचड़ी बन जाता है, बहुत ज़्यादा पन्ना कवर कर लेता है और उससे बच्चों को फोटोकॉपी कराने में खर्चा ज़्यादा निकल करके आता है। ठीक है, ये है कि मेरे शीट के लगाने के बाद में आपका कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसकी प्रीवियस ईयर की किताब उठा करके बनाइए, आपसे सारे सवाल बनेंगे।
दूसरी शीट इस शीट के साथ में ये तुम्हारी एक और शीट मिलेगी। इस शीट को मैं क्लास में करवाऊंगा और ये शीट तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। इसको तुम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, अपने हिसाब से मेरे भाई लगा लेना, फंसोगे तो सॉल्यूशन देख लेना। क्या होगा, इससे तुम्हारा गणित और बेहतर होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर में हर एक चैप्टर का टेस्ट भी दे दिया जाता है, ताकि शुरू से आप ऑनलाइन मोड में अपने आप को ढाल सको, ठीक है। शुरू से आप चैप्टर के टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ और टाइमर के साथ में आपकी अलाइनमेंट लग पाए। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस शीट ना लगा करके वो हमारी जो अभी किताब आई एसएससी मैथ्स वो उससे प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पर उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू से अगर हम आपको बात बताएं तो जैसे आपको पढ़ाने के लिए जो मैं शीट दूंगा वो इनफ है, और प्रैक्टिस करने की जब बात आएगी तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी इस एसएससी मैथ की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये 280 रुपये 290 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, 279 में है इसकी, फ्लिपकार्ट पर आप वहां से मंगा लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो प्रैक्टिस शीट हम आपको दे देंगे। तो पहली बात देखिए, आपको फ्री में चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस शीट आप डाउनलोड करके आप वहां से कर लेना। यानी ओवरऑल मैथ्स में जो चीजें चाहिए होती हैं वो ये कि एक कंसेप्ट को सीखना, वो हमने आपको समझा दिया इस क्लास के अंदर में। उसके बाद में दूसरा जो चाहिए होता है प्रैक्टिस करना, वो आपको क्लासरूम शीट प्लस प्रैक्टिस शीट दोनों करवा देती है, एसएससी मैथ भी करवा देती है। उसके बाद में टेस्ट दे करके अपने स्पीड को बढ़ाना, हमने उसके ऊपर में भी काम कर दिया। अब उसके बाद भी डाउट आएगा, तो डाउट आएगा तो मेरे से कैसे कनेक्ट करोगे, तो मैंने मेरे भाई डाउट का भी सॉल्यूशन निकाला। और डाउट के लिए क्या किया कि हर चैप्टर के खत्म होने के बाद में मैं मेरे भाई ये क्वेश्चन आंसर का डाउट ले लूंगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूं इस तरीके से पढ़ा दूं कि आपको डाउट आए ही नहीं। तो क्लास के क्वेश्चंस के अगर डाउट हुए तो वो एक डाउट सेशन के माध्यम से मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर यहां पर प्रैक्टिस शीट का कोई डाउट है या एसएससी मैथ का कोई डाउट है, वो कैसे हैंडल करोगे। तो हर एक बैच का अपना एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में मेरे भाई 30 से 40 एडमिन्स हमने बना रखे हैं जो सेलेक्टेड हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, और वो आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे देंगे। तो जैसे आपका ये बैच बनेगा ना, तो इसके अंदर में एक टेलीग्राम ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब ये ऐड कर दिया जाएगा तो उसके बाद में जनाब आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वो सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए होगा, प्राइवेट ग्रुप होगा। उसमें आप जब भेजोगे अपने डाउट्स तो आपको उसका आंसर वहां से मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करना अगर किसी और का डाउट है तो आप उसके सॉल्यूशन दे पाओ तो ज्यादा बढ़िया होगा। इस तरीके से हम पूरा एक माहौल बना करके कॉम्पैक्ट एक एनवायरनमेंट में हम आपकी पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। लगता है कि बच्चों को अक्सर ये आता है, बट कई ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता ये, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सेशन, एक प्लेलिस्ट है हमारी, वो मैं आप लोगों के एप्लीकेशन पे डलवा दूंगा। उससे यहाँ पर आप जो है जैसे 3 अंकों का मानो 123 का स्क्वायर निकालना है, वो कैसे निकालोगे, 145 का निकालना है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए वो बड़ा जरूरी है। तो इसकी एक पूरी की पूरी फोल्डर हम आप लोगों के एप्लीकेशन में डलवा देंगे, ठीक है। वो वीडियो मेरे भाई रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो सारी की सारी यूट्यूब्स की ही वहां पर होंगी, और उससे आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको आता है खुद से तो देखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर अभी जो आपका ये बैच है मेरे भाई, उसकी जनरली क्या रहती है, फीस रहती है 999। और मैं आपको बता रहा हूँ 1 नवंबर के बाद में इसकी जो फीस है वो 999 रुपये हो जाएगी, 2 नवंबर से हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि दिवाली और छठ का समय है और ऑफर चल रहा है, तो ये 699 में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो 699 रुपए में ये मैथ्स का बैच ले सकते हैं, चैंपियंस 19.2। और उसके बाद में मेरे भाई इसकी फीस 999 हमारी हो जाएगी। साथ में इसी की अगर हम आपको बता दें दोस्त यहाँ पर, तो ये मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट का कहा, बाकी तो आप यहाँ पर मेरे भाई अगर सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई वो 2000, मतलब ओवरऑल अगर हम बताएं, एक टीचर का 1000 रुपये का फीस है, तो 4 टीचर के 4000 हो गए, कंप्यूटर का 500 हो गया, 4500 का कोर्स हो गया। लेकिन अभी ये आपको ऑफर के समय में 1999, यानी 2 सब्जेक्ट की कीमत में 5 कोर्स आपको मिल रहे हैं, 5 सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास कॉम्बो पढ़ने का फायदा क्या हो जाता है कि हर टीचर की अलग अलग टाइमिंग होती है, तो किसी के टाइम से किसी का कोई क्लैश नहीं करता है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होती है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सभी टीचर्स जो कि अपने आप में एक्सपर्ट हैं, जैसे रीजनिंग में विक्रमजीत सर हैं, इंग्लिश में प्रशांत सर हैं, कोई कहीं पर कोई भी सर आपको नहीं छोड़ेगा, तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी उसके बाद में अगर आपका मेरे भाई कहीं पर कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज फिर से घर पर बैठ करके एक बार आत्मचिंतन ये कर लेना कि क्या वाकई में तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी जिंदगी तो बदलेगी, ये मैं गारंटी कहता हूँ। लेकिन इस सरकारी नौकरी की तैयारी में वो कई लोगों के ऐसे होते हैं मेरे भाई, बहुत कुछ बदल जाते हैं। वो कहते हैं ना, कोटा फैक्ट्री की एक डायलॉग है कि हम तो कोटा से निकल गए लेकिन कोटा हमारे अंदर से नहीं निकला। तो हो सकता है इस तैयारी से तो आप बाहर आ जाओ, लेकिन तैयारी आपसे बाहर नहीं आ पाएगी, ये बहुत बड़ा एक विचार हो सकता है। तो इसके ऊपर में चिंता जरूर करिएगा,
सोचिएगा, ठीक है, कि हाँ हम इसमें जाना है तो मेरे भाई फिर लग जाइएगा कल हमारे साथ में। फिर हे पार्थ, इस रथ को आगे बढ़ाओ और युद्ध भूमि की तरफ में ले चलो, अब इस बेरोजगारी को खत्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई कल की क्लास में, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं आदित्य रंजन आप सभी का यहीं पर वापस से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद भाई।